पूरे जैनना राकाद्याक्षय मुपागता यस्य। परीक्षा प्रणेता परम पुरुष आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के श्री चरणों में भाव भरा वंदन। लोक महर्षि महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में भाव भरा वंदन। 106वें आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के जन्म दिवस पर विशेष रूप से उपस्थित काबरा जी, तेरापंथ समाज के अनेक संस्थाओं के पदाधिकारीगण, श्रावक श्राविका समाज। महाप्रज्ञ एक उस विभूति का नाम है जो बीज से बरगद बने। महात्मा महाप्रज्ञ समर्पण से सिद्धि का एक नाम है। महाप्रज्ञ एक ऐसे युग नायक, युग दृष्टा थे जिनके एक प्रवचन से व्यक्ति की दिशा और दशा बदल सकती या बदली है। वे एक अध्यात्म वेत्ता थे। भारतीय संस्कृति या भारतीय दर्शन के गहनतम अध्येता और व्याख्याता थे। अहिंसा अपरिग्रह उनका प्रियतम विषय रहा है, जिस पर उन्होंने अनेकों प्रवचन किए हैं और प्रयोग बताए हैं। विज्ञान, मनोविज्ञान और धर्म दर्शन, इनको अद्भुतता के साथ उन्होंने समन्वय किया था। तो आज एक ऐसे महापुरुष को हम याद कर रहे हैं जिन्होंने हर दिशा में अपने व्यक्तित्व की, अपने कर्तृत्व की छाप छोड़ी थी। प्रसंग है आज जन्मदिन का। मैं बैठा बैठा सुन रहा था, कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था। मैंने सोचा शायद जन्म का तो कोई व्यवस्थित बता देंगे, लेकिन बताया तो गया था, आया थोड़ा अधूरा, आधा अधूरा ही था। आचार्य श्री का जन्म टमकोर में हुआ, सबको मालूम है। तोलाराम जी उनके पिताश्री थे, बालू जी माताश्री थी। आचार्य श्री की 2 बहनें थी। एक बहन का माली बाई नाम था, एक का पारी बाई नाम था। मैं अभी आ रहा था तो शायद किसी ने कहा भी था कि यहाँ आसाम में पारी बाई है, और शायद आसाम में यहाँ पर रही भी है, ऐसा कोई भाई शायद बता रहा था। ये 2 आचार्य श्री की बहनें थी। आचार्य श्री का शाम के समय में लगभग 4:40 के लगभग एक खुले आकाश में हुआ। आजकल के बच्चे तो खुले आकाश को छोड़कर अपने घर में भी जन्म नहीं देते।
वो तो हॉस्पिटल में होते हैं, हॉस्पिटल के ओटी में होते हैं। आजकल छोटा शब्द कर दिया ओटी, उसका कोई वो महत्व नहीं रहता। ये जन्म आकाश में लिए और आकाश के समान अपने व्यक्तित्व को उन्होंने उजागर किया। उनके बाल्यकाल में आता है कि वे घंटों घंटों तक आकाश को देखते थे, इधर उधर चले जाते, बैठते। आज के बच्चे जैसे मोबाइल के गेम में मस्त रहते हैं, मुनि नथमल जी का बचपन आकाश दर्शन से निकला था। जब आया तो परिवार वालों ने उनका नाम इंद्रचंद रखा था। और जब जन्म हुआ उस समय ऐसा उल्लेख मिलता है कि गुरुदेव की संसार पक्षीय जो बुआजी थी, जड़ाऊ बाई संभवतः नाम था उनका, वह ऊपर छत पर गई और छत पर जाकर जोर से बोली, चोर आ गया, चोर आ गया, चोर आ गया। तो गांव के लोग थे, अपनी लाठी लेकर के आ गए कि चोर कहाँ आया है। फिर बताया कि बच्चे का जन्म हुआ है। तो आप लोग कहेंगे ये क्या मजाकी के घर में बालक का जन्म और बुआ कह रही है। उसके पीछे एक मान्यता थी कि जिस बहन के बच्चे जन्म के साथ ही गुजर जाते थे तो कुछ न कुछ ऐसे टोटके किए जाते थे कि जिससे वह बच्चा है वह सुरक्षित रह जाए। ऐसे ही जन्म का जो नाम दिया गया था वह बच्चा, एक दो घटना हो गई थी, बालू जी के गुजर गए थे, तो क्या किया गया कि नाक में छेद किया गया और नथ पहनाई गई और फिर नाम दिया गया नथमल। ये नाम ऐसे पड़ा है नथमल, आगे नाम होते थे ऐसे। मां से, उनकी कुलदेवी थी, मां से मांग करके लिया, भीख के रुए, वहां पर भी बुआ जी ने उनके नाम रहे हैं, तो उसके कारण इनका नाम मूल नाम से ज्यादा नथमल के नाम से और फिर महाप्रज्ञ के नाम से ये ख्याति प्राप्त हुए थे। एक योग संयोग, जहां संयोग होता है योग भी हो जाता है। बालक लगभग कोई 2.5 महीने का हुआ होगा और पिताजी का स्वर्गवास हो गया। देखिए, एक तरफ पुत्र का जन्म और एक तरफ पिता का चले जाना संसार से, उस मां के ऊपर कैसा बीतता है। वही में और आकस्मिक रूप से गुजर गई। ननिहाल सरदार शहर था और माता श्री अपने बच्चों को लेकर के ननिहाल गांव था। वहां पर भी जो चोरडिया परिवार के इनके परिवारजन का उल्लेख मिलता है, मैं इतना बताऊंगा बहुत लंबा हो जाएगा। तो कोई ऐसी कमी नहीं थी किसी भी तरह की, लेकिन जो एक जीवन साथी होता है, पति होता है, वह एक बहुत बड़ी कमी हो जाती है। जब ये बच्चे बड़े हो रहे थे तो जो बताई तेलिए की घटना, वह घटना, पूरी घटना इस प्रकार से है कि वो तेल लेने वाला आया तेलिया, और मालू जी बहनों के साथ कोई बात कर रही थी, उनको देख करके कहा कि बहन, तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा नाम कमाएगा, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तब बालू जी ने कहा, मैं कहाँ भाग्यशाली हूं, कहाँ भाग्यशाली हूं, इस बच्चे के तो पिता ही नहीं रहे, वो भी गुजर गए जन्म के साथ ही। कहा नहीं, तुम्हारा यह बेटा बहुत नाम कमाएगा, राजा बनेगा। उसने दूसरी बात कही, और वह थी जो आचार्य की बड़ी बहन थी, माली बाई, या मालू जी साथ भी बनी बाद में। कहा ये तुम्हारी बहुत सेवा करेगी। तब मालू जी बोले, बेटी मेरी कैसे सेवा करेगी,
ये तो अपने ससुराल चली जाएगी, बेटियां तो पराया धन कहलाती है। तेलिए ने कहा नहीं, ये तुम्हारी सेवा बहुत करेगी, इसलिए। तीसरी तेलिए ने बात कही थी, एक बहन वहां पर बैठी थी, वह प्रेग्नेंट थी, तो इस बहन के 7 दिन या 8 दिन के बाद लड़के का जन्म होगा। फिर एक बात कही वह थी उस बच्चे की कि ये बच्चा 7 दिन के बाद एक्सपायर हो जाए। तब ये बच्चे की जब 7वीं बात कही, तब बहनों ने कहा ये आदमी कौन है, इस तरह की बातें कर रहा है, इसको तेल तेल देकर रवाना करो। लेकिन जब बातें एक एक मिलने लगी, तब उसे खोजा गया बहन ने। छोटे बहन पारा की परिवार में शादी का माहौल था। आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी छोटे थे, बच्चे अपनी मस्ती में रहते हैं, तो आंख के ऊपर पट्टी बांधी और आंगन में घूम रहे थे और अकस्मात खंबे से टकरा गए। टकरने से खून आ गया, किसी ने ध्यान नहीं दिया। बच्चा रोता अपने माँ के पास में आया, हालांकि माँ शादी के काम में व्यस्त थी, फिर भी बेटा तो बेटा होता है। अपने बच्चे को पुचकारा, थोड़ा उपालम भी था, और रात प्यार पुचकार करती हुई माँ के मुख से एक शब्द निकला कि बेटा तेरा भाग्य खुल गया, भाग्य खुल गया। और वे माँ के आकस्मिक शब्द थे, वे कहना चाहिए आचार्य के लिए वरदान बने। और सब ऐसे न जाने उनके बचपन की कितनी कितनी घटनाएं हैं। एक तरह से अद्भुत और अलग ही उनका जीवन रहा था। परिवार में एक बार कोई शादी का प्रसंग था। मेमन सिंह संभवतः अभी बांग्लादेश में है, मेमन सिंह, वहां पर कोई शादी का प्रसंग था और पहली बार एक टमकोर गांव में रहने वाला, और कहाँ टमकोर एक छोटा सा गांव, गलियों का गांव, कहाँ कलकत्ता महानगर, मान लो आज का रूप नहीं भी होगा कलकत्ते का, तो भी बहुत बड़ा, उस समय में भी बहुत बड़ा शहर था। और ये कलकत्ते में आए थे और देखा उनके चाचा जी पन्नालाल जी और दुकान का मुनीम सूरजो जी बाजार के काम गए, तो बच्चा भी साथ में हो गया और एक एक चीज को ध्यान से देख रहा है नथमल। और चलते चलते भीड़ में वे कोई सामान आदि खरीद रहे थे, आगे निकल गए, बच्चा पीछे छूट गया। 8-9 साल छोटा सा बच्चा, कलकत्ता जैसा महानगर, पहली बार आया, रास्ता घाटा कुछ नहीं जानता। आचार्य स्वयं इस घटना को सुनाते थे कि मैं बहुत छोटा सा था, तो वह क्या किया कि मेरे हाथ में घड़ी थी, तो मैंने घड़ी खोली, अपनी जेब में रखी। मेरे गले में एक सोने के चेन थी, उसको मैंने निकाला, देखिए छोटे बच्चे की समझ, अपने जेब में रख ली। मुड़कर मैं चलता रहा, एक अज्ञात रूप में चलता रहा, घर पहुंच गया, जहां थे वहीं पहुंच गया। तो सब बहनों ने क्या किया कि बालक नथमल को कमरे में छिपा दिया। और चाचा जी और आगे गए, देखा वो बच्चा कहाँ है। अब वो खोजे कि बच्चा गुम हो गया, तो अब घर आए उदास होकर घर पर, उनको मालूम नहीं, बच्चा तो घर पर पहुंच गया। देखा और सर गए, कहा अरे इतने छोटे बच्चे का ध्यान रखना था, साथ में लेकर के गए या वो साथ में गया, बच्चा तो बच्चा होता है। तो ये घटनाएं जो उन्हें आम बच्चों से एक हट करके बताते हैं, ये एक अलग थी उनकी प्रतिभा, उनकी ग्रहण शक्ति, उनकी देखने सोचने की शक्ति। मैं कई बार इस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाता है। हमारे धर्म संघ के जिन्होंने 6 आचार्यों के दर्शन किए, मुनि श्री छबिल जी स्वामी का चतुर्मास था टमकोर में, और उनके साथ एक संत थे मुनि मूलचंद जी, संभवतः मूलचंद जी का नाम आता है।
माता बालू जी परम पूज्य कालूगुणी के दर्शनार्थ गंगा शहर आ रहे। गंगा शहर कालूगुणी का चतुर्मास था। उस समय मुनि मूलचंद जी ने प्रेरणा दी और इनको वैराग्य के रूप में तैयार किया था और कहा कि तुम जा रहे हो तो मुनि तुलसी के दर्शन जरूर करना। मुनि तुलसी के चौपड़ों का हवेली जहां कालूगुणी का चतुर्मास था, तो वो पूछता हुआ ऊपर गया। ऊपर मुनि तुलसी बैठे हुए अध्ययन कर रहे थे। अच्छे से बताए, मेरी और गुरुदेव की यह पहला भेंट थी गंगा शहर में। वहां दर्शन किए, अपना परिचय दिया, मूलचंद जी स्वामी के बारे में बताया। बाद में धीरे धीरे वैरागी बने। मां तैयार थी और सरदार शहर में दीक्षा होती है और दीक्षा होने के बाद मुनि तुलसी की पाठशाला में जो विद्यार्थी पढ़ते थे उनमें एक मुनि नथमल जी, मुनि बुद्धमल जी, मुनि छतरमल जी, न कितने कितने संत थे, मुनि जसकरण जी स्वामी, कई संत को मुनि तुलसी स्वयं भी पढ़ते थे और मुनि तुलसी की एक प्रतिभा थी, वे संतों को पढ़ाते भी थे। आचार्य श्री तुलसी ने अनेक बार ये उल्लेख किया है कि अध्ययन और अध्यापन ये मेरी रुचि का विषय रहा है। पढ़ना और पढ़ाना ये दोनों मेरी, कहना चाहिए, शौक का विषय है। तो वहां उनका अध्ययन प्रारंभ हुआ। कुशाग्र थे, याद करते, चंचल भी थे और हम उम्र भी थे। मुनि बुद्धमल जी स्वामी और जीवन के, बाल्यकाल के, मुनि जीवन के अनेक प्रसंग आते हैं। उस समय कालूगुणी के पास में अनेक बाल मुनियों की दीक्षाएं हुई और कालूगुणी चाहते थे छोटे छोटे बाल मुनियों की प्रतिभा निकले। तो उसके लिए उनके अध्ययन के ऊपर कालूगुणी बहुत जागरूक थे और हर बाल मुनि के ऊपर कालूगुणी की इतनी महनीय कृपा थी, किसी को ये महसूस नहीं होने देते कालूगुणी कि इस पर कम है या इस पर ज्यादा है, कुछ नहीं, सबके ऊपर समान। एक बार का प्रसंग, सर्दी में कंबल आए तो 2 कंबल थे और मुनि नथमल जी, मुनि बुद्धमल जी दोनों को जरूरत थी। तो दोनों को देखा, एक कंबल था वो एकदम साफ सुथरा था, एक में थोड़े से ऐसे धागे और से थे। तो बच्चे तो साफ लेना चाहते, खराब कौन ले। तो दोनों बाल मुनियों को कालूगुणी ने अपने पास में बैठाया और उनको बातचीत में लगाया और उनको कंबल देने थे। अब अपने हाथ से कैसे दे, तो दोनों कंबल के 2 छोर, उन दोनों छोरों को ऐसे मिला दिया कालूगुणी ने आपस में, ऐसे दे दिया। हाँ, करके दोनों को दे लो, एक तुम ले लो, एक तुम ले लो, एक तुम्हारे, एक तुम्हारे। कालूगुणी ने अपने ओर से बाल मन में ये नहीं होने दिया कि इसके ऊपर इनकी कृपा है, इन पर कम है, या एक समान। कंबल को धोकर दोनों एक जैसे थे, कोई फर्क नहीं था। तो इस तरह से ये अध्ययन करते हुए आगे बढ़े। मुनि नथमल जी के जीवन में सबसे ज्यादा जो बाल्यावस्था में रहा, आंख में दाने हो जाते थे और वो बहुत परेशानी का कारण बनता था। समय समय अनेक तरह के उसके उपचार भी उस समय में किए जाते थे, जैसे नींबू का रस डालना, मिश्री लगाना और जो जो उपचार उस समय में चलते थे। तो जब एक बार कालूगुणी रहे थे, आंख की वेदना बढ़ी और उस वेदना के कारण साथ में विहार करना कठिन हुआ। तो मुनि तुलसी ने कालूगुणी को निवेदन किया और मुनि नथमल जी को कुछ समय के लिए हेमराज जी स्वामी जो आत्मा के थे, जोधपुर में थे, वहां पर उन्हें कि हम यात्रा करके वापिस जोधपुर आएंगे, साथ में हो जाए और तुम्हारे विश्राम भी हो जाएगा। और तुलसी ने कहा आगे अध्ययन नहीं करके जितने हैं
उन्हें शुद्ध और पक्के कर दिए। खूब सारा अध्ययन किया हुआ था। बाल मुनि पहली बार हेमराज जी स्वामी आत्मा वालों के पास में रहे और हेमराज जी स्वामी ने बाल मुनि नटवर जी के मन मस्तिष्क में एक ही बात कहना चाहिए, आज की भाषा में सेव कर दी कि तुम्हें नया अध्ययन नहीं करना है, कोई बात नहीं, जो कंठस्थ है उनको पक्का करके एकदम शुद्ध कर और एकदम शुद्ध करा दे। और रोज कितना चितारना हुआ, कितना अध्ययन हुआ, स्वयं हेमराज जी स्वामी लिखते हैं कि मैं कालूगणी को निवेदन करूंगा स्वयं और तुमको बख्शिश कराऊंगा। और जब कालूगणी पधारे जोधपुर, मुनि श्री हेमराज जी स्वामी ने निवेदन किया और बहुत आश्चर्य हुआ। फिर भी मुनि तुलसी को संतोष नहीं हुआ। जब मुनि तुलसी ने उनके सारे नाममाला, पाड़ो कौमुदी, सिंदूर पर एक एक चीजें सुनी, वह 2.5 महीने का समय मुनि नटवर जी के जीवन का एक बहुत बड़ा परिवर्तन का निमित्त बना। और वहां से ऐसे परिवर्तन में हुए कि तुलसी और महाप्रज्ञ वो अभेद में चले गए, एकाकार हो गए, उनके बीच कोई भेद नहीं रहा। इसीलिए वे समर्पण से सिद्धि तक पहुंच गए। ऐसा समर्पण हर व्यक्ति में आपको देखने और समझने को नहीं मिलेगा। आज सारे महाप्रज्ञ महाप्रज्ञ कर रहे हैं, जिनका निर्माण किया, किस तरह से उनका निर्माण हुआ था, हम उस पृष्ठभूमि पर जाकर के उनका देखे सुने तो हमें आश्चर्य होगा कि कैसा समर्पण था, कितना अद्भुत समर्पण था। शायद आज कल्पना नहीं की जा सकती। न आप लोग ऐसी कल्पना कर सकते कि हमारे बेटे ऐसे विनीत हो। और हाँ, दोनों ओर इस चीज का असर आया है। वह एक युग था, कोई एक गलती हो गई मुनि नटवर जी से। मालवा की यात्रा पर थे कालूगणी और गलती हुई, मुनि तुलसी ने वंदना स्वीकार नहीं की। शाल को प्रतिक्रमण के बाद वंदना की, वंदना स्वीकार नहीं की, मौन, कहा कुछ नहीं। और मुनि नटवर जी जब तक आशीर्वाद नहीं मिले तब तक खुश नहीं। अच्छे से सुनाते, मैं गांव का बच्चा था, सरल था, ज्यादा नहीं जानता था कुछ, इतना जानता मुनि तुलसी को नाराज नहीं करना, उनको खुश रखना। मैं दोनों पैर पकड़कर बैठ गया, दोनों और मौन। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे निकल गए। उस समय अर्थवना और नहीं होती थी, सोने का समय हो गया, एक पहर रात व्यतीत हो गई। तब मुनि तुलसी ने मेरे माथे पर हाथ रखा, मुझे प्रेरणा दी और उस बात को खत्म। क्या ऐसा समर्पण आज कोई कल्पना कर सकता? इतना विनय और इतना समय। ये था तभी वे नटवर से इतने बड़े महाप्रज्ञ तक पहुंचे। उनका जो समर्पण था सब कुछ है। दलसुख भाई मालवनिया ने एक प्रसंग में कहा था, एक अनेक बार वो कहते थे कि हम आगमों में पढ़ती है भगवान महावीर और गौतम की जोड़ी। एक अद्भुत जोड़ी थी भगवान महावीर और गौतम। उस जोड़ी को इस युग में देखना हो तो आचार्य तुलसी और मुनि नटवर के रूप में देखी जा सकती। ये इतनी बड़ी दार्शनिक, विद्वान, सब कुछ है, लेकिन अपने गुरु के प्रति है जो सर्वात्मना समर्पण है। वह समर्पण उनका बड़ा ही एक अद्वितीय और अद्भुत था। हालांकि वे आंसू कवि भी बने, उन्होंने समस्याएं पूर्ति भी की। ये 2 चीजें होती है संस्कृत के व्याकरण में, बोलना, पढ़ना, लिखना, श्लोक बनाना, ये एक विधा होती है। आंसू कवि वह होता है उनको विषय दिया गया और उसी विषय पर संस्कृत में कविता बना देना, पद्य बना। समस्या पूर्ति वह होती है, श्लोक के 4 चरण होती है, एक चरण दे दिया जाता है,
एक चरण, और 3 चरण को उसी समय बनानी है। तो ये सारी प्रतिभाएं आचार्य महाप्रज्ञ जी में थी, और भी हमने धर्म सिंह के साधु साधियों में रही है, उनमें विशेष रूप से थी। और उनकी कविताएं, उनका दार्शनिक पुट उन कविताओं में बड़ा गहरा रहता था। उनकी हिंदी की कविताएं आज पूरा का पूरा आचार्य महाप्रज्ञ की जन्म शताब्दी पर उनका साहित्य आया हुआ है। यहाँ पर भी होगा, गुवाहाटी के तेरापंथ भवन में भी अलमारियों में शोभायमान हो रहा होगा। पढ़ने वाले, स्वाध्याय करने वाले तो मेरे को नहीं पता, वहाँ शोभायमान तो जरूर होता होगा। पढ़े उन कविताओं को, उनमें कितनी गहराई है, कितना दार्शनिक पुट है। अब आचार्य श्री ने एक सीधी बात है तलवार, उसके ऊपर लिखा था लाइन एक बार कि कितना समझदार है तलवार बनाने वाला और कितना मूर्ख है तलवार चलाने वाला। कितना समझदार है तलवार बनाने वाला और कितना मूर्ख है तलवार चलाने वाला। बनाने वाले के लिए तलवार रोटी है, बनाने के उसको रोजगार है। बनाने वाले के लिए तलवार रोटी है और चलाने वाले के लिए तलवार कसौटी है। बनाने वाले के लिए तलवार रोटी है और चलाने वाले के लिए तलवार कसौटी है। अब इसमें दर्शन का पुट भी आ गया, उनकी शब्दों की शक्ति भी आ गई, कविता की गहराई भी आ गई। ऐसे न जाने कितने कितने कविताओं के माध्यम से उस व्यक्तित्व को आप लोग समझ सकते हैं। उन्होंने लिखा है, जीना हो तो पूरा जीना, मरना हो तो पूरा मरना। ये जीना है तो पूरा अच्छी तरह से जियो, और मरना है तो अच्छी तरह से मर जाओ। जीना हो तो पूरा जीना, मरना हो तो पूरा। बड़ा अभिशाप इस दुनिया में, आधा जीना आधा मरना। न तो पूरा जी रहा है न पूरा, दोनों नहीं था। तो ये हम उनके जीवन से, उनके साहित्य से हम सीख सकते हैं। उनका जो पक्ष रहा है, जो उनका प्रिय विषय रहा है दर्शन का, दर्शन के वे बहुत बड़े गहरे अध्येता व्याख्याता थे, और उस दर्शन के आधार पर उन्होंने बहुत गहरे दार्शनिक थे, और दर्शन को उन्होंने अनेक पक्षों के साथ में जोड़ा, जीवन के साथ में जोड़ा कि आज का व्यक्ति अशांति का जीवन क्यों जीता है, उसके जीवन में शांति क्यों नहीं है, क्या कारण है। उन कारणों की उन्होंने खोज की। हिंसा का कारण क्या है, उन्होंने बहुत बार अहिंसा यात्रा के प्रवचनों में कहा, हिंसा का कारण है रोटी और गरीबी उसकी चोटी। आज एक तरफ अमीरी बढ़ रही है, इतनी बढ़ रही है, और दूसरी ओर गरीबी बढ़ रही है। इस अमीरी और गरीबी के बीच जो एक खाई है, इसको नहीं समेटा जाएगा तो ये अमीरी है, ये अभिशाप बन जाती है। और आज ये अमीरी ही अभिशाप बन रही है। जो आज विश्व है, पूरा का पूरा विश्व अशांति के इस दौर से जो निकल रहा है, चाहे किसी भी देशों के नाम ले ले, जो चल रहा है उसी को लेकर उन्होंने अहिंसा सेमिनार किए, अंतरराष्ट्रीय सेमिनार किए, अनेक विदेशों के उन्हें महान विभूतियों को याद किया। शायद एक ऐसा धर्माचार्य है जिसने अंतर धार्मिकता के माध्यम से विश्व में शांति का संदेश दिया कि हर धर्म दर्शन शांति की बात करता है, अलग अलग क्यों, एक मंच पर आकर के और एक साथ अहिंसा की ओर बढ़े। सूरत के उनके चतुर्मास में जो एक फ्यूचर बना था, वो इसी का संदेश था कि अंतर धार्मिकता ये आए, हम अपने भेदों को भूले और अहिंसा की दिशा में, शांति की दिशा में एक गहरा कार्य हो,
जिससे इस अशांत विश्व को शांति मिल सके। आचार्य श्री बहुत बड़े आगमों के मर्मज्ञ थे। उन्होंने उस विधा को पुनरुज्जीवित किया जो हमारे प्राचीन थे। आचार्य तुलसी के स्वप्न जो आगम वाचना के प्रमुख रहे और उनके संपादन का सारा कार्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने किया और करते हुए वे भाष्यकार तक आए। अनेक आगमों का उन्होंने भाष्य लिखा है। अब बड़े कहना चाहिए चिंता की बात होती है, मैं इतने बैठे किसी को पूछूंगे भाष्य क्या होता है? हाँ, भाष्य तो विवेचन होता है। जो भगवान की वाणी है उसी बीज को कैसे उसी को विस्तार से बताना। संस्कृत भाषा में आगे प्राचीन जैनाचार्य भाष्य लिखते थे और वह भाष्य की परंपरा लुप्त हो चुकी थी, उसको आचार्य महाप्रज्ञ जी ने पुनरुज्जीवित किया। उन्होंने आचार्य पर भाष्य लिखा और आगमों के ऊपर भाष्य लिखा। न जाने उन्होंने कितनी कितनी दिशाओं में कार्य किया। आज हमारे श्री महाप्रज्ञ जी के जीवन को, आज उनका जन्मदिन है, उनके जीवन को एक अलग तरीके से पढ़ने का प्रयास करें। हमारे गुरु हैं, हमारे 10वें, हमारी उनके प्रति श्रद्धा है, लेकिन आप जानते कितना आज आसाम का गुवाहाटी जो आसाम का कैपिटल कहलाता है, जो राजधानी है ना आसाम की, और यहां पर उस कैपिटल के अनुसार घर भी है। आप लोग आचार्य महाप्रज्ञ जी का उनके लिए आज दिन नहीं है। आप सोचिए, आप कहते हैं हमारे गुरु है, कहां है? ये एक समाज के लिए, यहाँ के समाज के लिए सोचने का विषय है। ऐसा एक उमंग है वो होनी चाहिए। आज आचार्य महाप्रज्ञ जी का जन्मदिन मना रहे हैं, घर के 25-50 आदमी बैठे, क्या बड़ी बात है? मैं तो इसको कोई खास नहीं मानता। आपने इस धर्म को, इस विचार को, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के दर्शन को इन 4 दीवारी में कैद कर दिया कि हमारे गुरु हम इससे बाहर निकलेंगे ही नहीं। क्यों? अरे उस विभूति का इस तरह से मनाना चाहिए या गुवाहाटी के मालूम पड़े